तो जनाब आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, हम आगाज़ करते हैं MDA इस फेज़ का। ये स्कीम MDA 1 की स्कीम के लिए आगाज़ कर रहे हैं और हम आगे बढ़ने आपको मालूमात देंगे इंशाल्लाह। चलें आगे चलते हैं। मेरे साथ हैं मुशाहिद साहब। तो मुशाहिद साहब आपको मालूमात देंगे और मुशाहिद साहब के यहाँ पर काफ़ी मारूफ स्टेट है और अच्छा इनका काम है। जी मुशाहिद अपना बताइए। जी सर, मैं मुशाहिद शर जलालुद्दीन रियल एस्टेट से आपको अपडेट दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है ये MDA स्कीम 1 का मेन गेट था। यहाँ से हमने अभी एंट्रेंस ली। उसके बाद हम ये 150 फीट के रोड पे चल रहे हैं। इस तरफ जो है हमारे राइट साइड पे सेक्टर 3 है और हमारे जो लेफ़्ट साइड पे है वो सेक्टर 2 है स्कीम 1 का। तो आप देखिए माशाल्लाह इसका जो नज़ारा है, इसमें लाइटिंग वाइटिंग यहाँ पे इसमें लाइटें शाम को जलती भी हैं और ये बच्चे सामने क्रिकेट भी खेल रहे हैं और ये काफ़ी घर बने हुए हैं, आबादी हुई है। सेक्टर 2 में जो रेट्स हैं 100 गज़ के वो 14.5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए और 200 गज़ के 23 से 24 लाख रुपए, 400 गज़ के कम से कम 40 लाख रुपए है। ये इस वक्त हम चल रहे हैं कॉरिडोर के साथ 150 फीट रोड पे। ये कॉरिडोर है, उसके बाद जहाँ घर बने हुए हैं ये रिहायशी घर हैं। नाज़रीन, इस वक्त MDA के सेक्टर 1 फेज़ 1 में हम हैं इस वक्त। और MDA की ये स्कीम कब आगाज़ हुआ इसका? सर इसका आगाज़ जो हुआ है वो 1998 में हुआ था। इसमें इसकी जो है वो क्या कहते हैं एक कुरानदाजी हुई थी, बैलेटिंग हुई थी। बाद इसकी जो रोड वगैरह जो रास्ते हैं ये 2006 के बने हुए हैं, ये मुशर्रफ के दौर में बने हुए हैं। उसके बाद जो स्कीम थी कुछ थोड़े इसके हालात का शिकार थी क्योंकि इस पर थोड़ा केस चल रहा था। तो अब जो क्लियर हुआ है 2017 के बाद इसकी जो है पोजीशन देना स्टार्ट हो गई है और माशाल्लाह आप इसमें काम देख रहे हैं। इसमें 2017 के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है। सेक्टर 2 में तकरीबन 40 से 50 घर बन गए हैं और इसमें कंस्ट्रक्शन जारी है। और इस वक्त हम अभी जा रहे हैं हमारी जो जलालुद्दीन रियल एस्टेट है, हमारा सामने ये 1 नंबर इस वक्त हम इनकी स्टेट की तरफ जाएंगे, जलालुद्दीन स्टेट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो जी बताइए सर। हाँ सर, तो ये स्कीम का जो कुछ हालात का शिकार थी। उसके बाद अब देखिए माशाल्लाह सेक्टर 11 में काम हो रहा है, सेक्टर 2 में, सेक्टर 5 में कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे स्कूल बना हुआ है और कोई डबलिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसके रोड सारे जो है वो कारपेटेड बने हुए हैं। आप देख रहे हैं इसकी रोड वगैरह। और इस वक्त ये हमारे सामने जो है वो सेक्टर 10 है पाकिस्तान एयरफोर्स का। और उसके बाद आप देख रहे हैं हमारी स्टेट। नाज़रीन, इस वक्त हम मुशाहिद साहब के साथ ये जा रहे हैं और ये इनकी स्टेट जलालुद्दीन स्टेट है। यहाँ पर हम रुकेंगे और आपको बताएंगे, कुछ मज़ीद मालूमात देंगे। ये है नाज़रीन इस वक्त जलालुद्दीन स्टेट आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम इस वक्त कराची ही नहीं पूरी पाकिस्तान की हम मालूमात देते आए हैं। कराची की ख़ास तौर पे हमारी काफ़ी मालूमात वीडियोस मौजूद हैं। न सिर्फ व्यू कराते हैं, वैल्यू बताते हैं, बल्कि बहुत सारे तज्ज़िये भी आपके सामने पेश करते हैं। हमारे कई व्यूवर्स काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि आप सूरी साहब आप MDA का फेज़ 1 जो है ना इस स्कीम का दौरा करवाए। तो आज हमने वक्त निकाला, अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद है और आपको एक अच्छी मालूमात देने की कोशिश करेंगे जो कि आपके हमारी वीडियो के ज़रिए रहनुमाई कर सकें। दोस्तों आगे चलने से पहले आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं, इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। आज हम सेक्टर 1 में, आज हम इसमें MDA के फेज़ 1 में मौजूद हैं और हम एक जलालुद्दीन इंटरप्राइजेज़ के नाम से एक, जब आप दाखिल होंगे तो आपको एक यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नज़र भी आएगी। अरसे से काम कर रहे हैं, तो आज हम इनके पास मौजूद हैं और आपको MDA की इस स्कीम के तहत इंशाअल्लाह ताला हम आपको मालूमात देंगे। मेरे साथ अब्दुल हफीज़ साहब हैं और मेरे साथ मुशाहिद हुसैन साहब हैं। हमारी वीडियो में दौरा भी हम करवाएंगे, सारी मालूमात भी देंगे आपको। तो मुशाहिद भाई कैसे हैं और अब्दुल हफीज़ कैसे हैं? हफीज़ भाई सर अल्लाह। तो अब्दुल हफीज़ साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि ज़रा सा जलालुद्दीन स्टेट से हवाले से क्या आगे बढ़ें, तारुफ कराएं मज़ीद। जी बेसिकली मेरा नाम अब्दुल हफीज़ है और मैं खुद UET लाहौर से इंजीनियरिंग की है। और उसके बाद यहाँ पे हमने जब देखा कि यहाँ की जो ज़मीन है इसका जब चाम देखा, यहाँ पर हमने 2000 से मेरे वालिद साहब यहाँ पे MDA स्कीम
स्कीम बेसिकली 1997 की है और स्कीम के हवाले से मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि इस स्कीम के अंदर 100, 200 और 400 गज़ के प्लॉट हैं। हर सेक्टर के अंदर टोटल 25 सेक्टर हैं, 25 के 25 के अंदर एक ही कैटेगरी है और हर सेक्टर के अंदर अलग अलग स्कूल, मस्जिद और 3 मस्जिदें हैं, 3 से 4 पार्क हैं, 3 से 4 स्कूल हैं जिनकी रिज़र्व ज़मीन यहाँ पर मौजूद है। अम्यूनिटी के जो ये मैंने आपको सिस्टम बताया, इसके अलावा कमर्शियल इनके अलग से यहाँ पे मौजूद हैं जो LS और LA के नाम से यहाँ पे मौजूद है, जिनके अंदर 10 बाय 20 की दुकानें हैं और 200 और 100 गज़ की भी यहाँ पे शॉप्स वगैरह कमर्शियल भी मौजूद हैं। सबसे अच्छी खसूसियत ये है इस स्कीम की कि ये एक तो मेन नेशनल हाईवे के ऊपर है, दूसरा ऐसा करते हैं हफीज़ भाई, ज़रा नक्शे पे चलते हैं हम। जी जी बिल्कुल, तो उसकी बात करते हैं। जी जी अब्दुल हफीज़ भाई ज़रा बताइए नक्शे के हवाले से। ये अगर हम इस लेआउट को देखें जो टोटल ही इसके ऊपर वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, जिसमें ये मेन नेशनल हाईवे है और ये लिंक रोड है। ये लिंक रोड वो है जो सुपर हाईवे और आपके मोटरवे को आपस में कनेक्ट करता है, जिसको काठौड़ रोड भी कहा जाता है। लिंक रोड के ऊपर आपको मैं बताता हुआ चलूँ कि इस लिंक रोड की खसूसियत ये है कि यहाँ पे 20 से 25 यूनिवर्सिटियाँ एक जगह पे गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं, जिसके अंदर जिसको एजुकेशन सिटी का नाम दिया गया है। उसके अंदर सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि वहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट इस वक्त ऑन वर्किंग हो चुके हैं, जिसमें ज़ियाउद्दीन इंजीनियरिंग कॉलेज, कायदे आज़म पब्लिक स्कूल, कैडेट कॉलेज गडा, बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज, स्वीट वालों का इंस्टीट्यूट ऑन वर्किंग है ये। बाकी मज़ीद ज़ेबेस्ट और आगा खान यूनिवर्सिटी और नमल यूनिवर्सिटी, उनकी ज़मीन यहाँ पे रिज़र्व है। उसी के बाद अगर हम चलते जाएं तो ये मेन नेशनल हाईवे की खसूसियत आपको बताता हुआ चलूं कि ये मेन नेशनल हाईवे के अगर हम अपोजिट देखें तो आपको पोर्ट कासिम का ईस्टर्न जोन वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ईस्टर्न जोन का होने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्री भी है, जिसके ब्याह पे यहाँ पे लोगों को रोज़गार के लिए भी कोई मुश्किलात नहीं पेश आएंगी, आपको रोज़गार के भी मौके यहाँ पे करीब मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर टोटल 25 सेक्टर हैं। ये सेक्टर 2, 3, 5 ये 3 सेक्टर नेशनल हाईवे के ऊपर है। और दूसरा अगर हम लिंक रोड के ऊपर जाएँ तो लिंक रोड के ऊपर जो सेक्टर मौजूद है वो सेक्टर 11 है। सेक्टर 11 और इसके अलावा एयरफोर्स का जो ये सेक्टर है, जिसको फैल्कन हाउसिंग का सोसाइटी का नाम दिया जा रहा है कि इन फ्यूचर यहाँ पे विंग कमांडर और जो इनके बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए ये ज़मीन जो है इन्होंने रिज़र्व कर दी है। ये TNT जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली टेली कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट कहा जाता है, ये PTCL वालों का है। इसके अलावा यहाँ पे सेक्टर 4 जो है वो रेडियो पाकिस्तान, ये वफाकी ज़मीन है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। इसके अलावा सेक्टर 5 जो है, ये 5 के साथ अगर हम जाएं तो ये पार्कलैंड रोड है, इसके साथ ये पूरी आबादी है, ये भी एक आबादी है जो इसमें नाज़रीन हमारे काफ़ी चीज़ें तफसील से हमें दिखाई हैं आपको वीडियो में। यहाँ की तामीरात, मकान, स्कूल और सब चीज़ नज़र भी आएंगी यहाँ बिल्कुल। और यहाँ पे सबसे बड़ी खसूसियत सेक्टर 5 की ये है कि इसके अंदर पानी मौजूद है और इससे सस्ती पूरे कराची में आपको ज़मीन नहीं मिलेगी। एक तो ये सस्ती भी है, दूसरा ये है कि ये पूरी ऑथेंटिक भी है। इसके अंदर ना फाइलों के अंदर डबलिंग है, ना इसके अंदर कोई कब्ज़ा है। यहाँ पे पूरा अगर ये हमारे भाई विज़िट करके आए होंगे तो इनको एक चीज़ अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे किसी भी जगह पे 1 इंच का भी कब्ज़ा नहीं है। और चीज़ इसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक प्राइवेट इदारा कर रहा है, जिसका काम सिर्फ ये है कि उनको चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिक बनाना है, जिसके ब्याह पे इसके अंदर ना डबलिंग है फाइलों के अंदर, ना कोई ऐसा मसले मसाइल हैं जैसे दूसरी स्कीमों में होते हैं गवर्नमेंट की, ऐसा कोई नहीं है। 90% इस स्कीम के अंदर काम मुकम्मल हो चुका है डेवलपमेंट का, जिसके अंदर रोड, सेवरेज लाइन, बरसाती नाले, स्ट्रीट लाइट्स, ये सब मौजूद हैं इस स्कीम के अंदर। ये गवर्नमेंट की वाहिद स्कीम है जिसके अंदर इतना काम गवर्नमेंट ने करके दे दिया है। दूसरा आपको मैं बताऊं कि इस स्कीम के अंदर जो हमने आपको बताया तो वो 100, 200 और 400 गज़ के जो प्लाट हैं वो ये 100 गज़ की जो 400 गज़ का जो प्लाट है वो 48 बाय 75 का है, और जो 200 गज़ है वो 30 बाय 60 का है, और जो 100 गज़ का R के नाम से जो 400 है वो B से नॉमिनेट है, और टाइप A जो है वो 200 गज़ है, और टाइप R जो है वो 100 गज़ है। और इसके अंदर SBAS ये कमर्शियल है, जो कमर्शियल एरिया है वो
SB जो है वो 400 गज की है और AS 200 गज की है और LS जो है वो 22 गज की दुकान है। तो ये इसके अंदर पूरी चीज़ों को हम आपको वाज़े तौर पर बता चुके हैं कि हर सेक्टर के अंदर इन्होंने जो है स्कूल की ज़मीन, पार्क की ज़मीन और मस्जिद की ज़मीन और इसके अलावा आपको प्ले ग्राउंड, हर सेक्टर के अंदर 4 से 5 प्ले ग्राउंड है, 4 से 5 स्कूल की ज़मीन है, 4 से 5 मस्जिदें हैं, ताकि हर कम्युनिटी का बंदा यहाँ पे वो यहाँ पे सरवाइव कर सकता है। और कम से कम प्लाट जो है MD इस स्कीम के अंदर 3.5 लाख रुपए का है। मैक्सिमम जो प्लाट है 100 गज का बता रहा हूँ, क्योंकि 25 सेक्टर है ना, 2 से लेके 25 तक मिनिमम जो रेट है वो 3.5 है और 200 गज का 5.5 है और 400 गज का जो है वो 9.5 लाख रुपए है। बहुत अच्छा अब्दुल हफीज़ साहब ने बताया और मैं अब्दुल हफीज़ साहब का मशकूर भी हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये कहूँ कि वैसे तो आपको हमारे प्राइसेस वगैरह मिलेंगे वीडियोस के अंदर भी, लेकिन क्योंकि लोगों के अंदर प्राइसेस ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और फौरी चाहते हैं कि उनको प्राइसेस से थोड़ा सा नक्शे पे भी हफीज़ भाई सर बता दें कि नक्शे के लिहाज से कि किस सेक्टर में क्या प्राइस सरसरी से बता दें। जी, ये सेक्टर 2 है। सेक्टर 2 के अंदर जो मिनिमम रेट है वो 14.5 लाख रुपए का है, 100 गज का प्लाट है। सेक्टर 3 के अंदर 10 लाख रुपए का है और सेक्टर 5 के अंदर 12.5 लाख रुपए का है 100 गज का प्लाट। फिर इसी तरीके से 7 के अंदर 7.5 से लेके फिर अबव है। लोकेशन का बेसिकली प्रॉपर्टी के अंदर जो मैटर करती है मेन वो लोकेशन होती है। जैसे लोकेशन वेरी करेगी रेट चेंज हो जाएगा। ये हम सिर्फ जनरल रेट बता रहे हैं, जो आम प्लॉट का यहाँ पर रेट है ये 100 स्क्वायर यार्ड के रेट बता रहे हैं। और जो 9 के अंदर है वो 10 लाख रुपए का है, 11 के अंदर 10.5 से 11 लाख रुपए का है। इसी तरीके से सेक्टर 17 के अंदर आते हैं जो लिंक रोड से थोड़ा सा दूर है पर करीब इसको समझा जाता है। तो इसके अंदर 100 गज का जो प्लाट है वो 6.5 से 7 लाख रुपए का है। इसी तरीके से 13 से लेके 25 सेक्टर तक मिनिमम जो रेट होगा वो 3.5 लाख रुपए है। ये एक ही मतलब जो मिनिमम रेट, हाँ 13 से लेके 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 सेक्टर तक मिनिमम जो रेट है वो 3.5 लाख रुपए है इस स्कीम के अंदर। अच्छा अब्दुल हफीज़ भाई, अचानक ये क्या तब्दीली क्यों आ गई? तब्दीली तो मुल्क में आती है और पता नहीं यकीन नहीं आता कि तब्दीली कैसी है, लेकिन ये तब्दीली क्या अचानक MDA में आई है? सर असल में यहाँ पे लोग जो है पहले तो इस स्कीम को दूर समझते थे कि बहुत दूर है। जब उन्होंने गुलशन हदीद के रेट देखे और आसपास स्कीमों के लोग जहाँ विज़िट करने आए, पहले जो सूरत हाल थी वो चेंज थी। वो इसलिए थी कि यहाँ पे पोजीशन नहीं मिलता था। दूसरी चीज़ ये है कि जब यहाँ की मार्केट, यहाँ के रेट चेंज होना शुरू हो गए। सामने आप अगर MDA स्कीम 1 से जैसे ही आप इंटर हुए होंगे तो सामने आपने देखा होगा कि काफ़ी शोरूम बन गए हैं गाड़ियों के, और यहाँ ये एक बिज़नेस हब बनता जा रहा है ये साइड पोर्ट कासिम वाला। दूसरी चीज़ ये है कि CPEC के आने से बड़ा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि CPEC जो है पूरे इस खित्ते के अंदर, जो पूरे कराची के अंदर हम समझे तो वो पोर्ट कासिम और दाबेची इंडस्ट्रियल जोन, ये 2 चीज़ें जब शामिल की गई तो लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ना शुरू हो गया। लोग आना शुरू हुए, उन्होंने विज़िट करना शुरू किया, तो फिर यहाँ पे आस्ता आस्ता गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर पड़ा, उन्होंने पोजीशन देना स्टार्ट कर दिए। जैसे ही पोजीशन देना स्टार्ट किए तो अभी आपको हर सेक्टर के अंदर तकरीबन जो हाईवे और लिंक रोड के करीब है उनके अंदर आपको मकानात बनने का एक आगाज़ कर दिया गया, जिसकी शक्ल आपको इस वक्त नज़र आ रही होगी। और ये एक खुशाइन बात है, जब एक स्कीम के अंदर किसी भी इदारे के अंदर कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हो जाता है तो इट मीन्स उसको ज़िंदा कर दिया गया जाता है। अब मुस्तकबिल क्या समझते हैं आप इसका? सर अभी तो हम अगर फ्यूचर अगर हम इसका कंपेयर करें बहुत सी चीज़ों से, हर चीज़ इस वक्त महंगी हो रही है। ये वाहिद स्कीम है जो अभी भी एज कंपेरिजन अगर हम दूसरी बड़ी बड़ी स्कीमों के जो ब्रांड है इस वक्त उनके नाम लें, उनके अंदर भी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई, इतने रोड नहीं बने हुए, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह ये जो है लोगों को डबल से ट्रिपल फायदा। अच्छा, अभी ऐलान हुआ है कि पोजीशन देने का, तो वो उसमें सर वो पोजीशन दे रहे हैं। आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आ रही होगी। सेक्टर 11 में पहले कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी, इस वक्त 200 गज का 2 मकान बन रहे हैं, 400 गज का 1 मकान बन रहा है। इसके अलावा सेक्टर 9 के अंदर भी कंस्ट्रक्शन आगाज़ कर दिया गया। 3 मेरे ख्याल से 100 गज के घर बन रहे हैं, और जो 4 के ऊपर 400 गज के ऊपर मकान का बनना का आगाज़ हो गया। इसी तरह 7 में और 5 में तो आप देख के आए होंगे कि वहाँ पे एक स्कूल
बन चुका है, एक प्राइवेट स्कूल खोल दिया गया है, उसके अलावा 3 से 4 मकान जिनके अंदर ऑफिशियल आबादी की शक्ल इख्तियार करते हैं। नाज़रीन, अब हम आपको दौरा करवाएंगे, इंशाल्लाह आपको ले चलेंगे और मुशाहिद साहब दौरा करवाएंगे। मुशाहिद, कौन कौन से सेक्टर में आप हमें लेके जाएंगे, ज़रा सा बताइए। जी, कौन कौन सेक्टर में जाएंगे हम? सर हमें जो है सेक्टर 2 से क्रॉस हुए जाएंगे लिंक रोड के ऊपर। लिंक रोड के बाद हम जाएंगे जो मेन गेट है सेक्टर 11 का, जो खैबर गेट के नाम से कहलाता है, जैसे खैबर टाइप रोड बना हुआ है, आपने देखा होगा। तो उससे क्रॉस हुए थे, उसकी जो आबादी हो रही है, उसमें जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद जो वहाँ पे फार्म हाउसेस बने हुए हैं, जलालुद्दीन रियल एस्टेट के जो फार्म हाउसेस बने हुए हैं, रानी फार्म हाउस के नाम से बना हुआ है। और उसके बाद सेक्टर 9 का जो उसका जो पूरा व्यू है, 150 फीट का रोड और 100 गज़ की जो उसकी कंस्ट्रक्शन, 200 गज़ की जो उसके एक काम हो रहा है, प्रोग्रेस जो हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे फिजिकली चलकर। सेक्टर 7 में 400 गज़ के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी, कमर्शियल शॉप्स बन रही हैं वहाँ पे। उसके बाद सेक्टर 5 है, और सेक्टर 5 में जो स्कूल बना हुआ है, मैंने आपको पूरी एक आबादी के साथ जिसमें पानी, बिजली, गैस अवेलेबल है, और वो एक मेन सेक्टर जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है जो वो सेक्टर 5 से चलेगा। और सबसे बड़ी जो खासियत है इसकी, कम से कम जो रोड है इस स्कीम में 30 फीट का रोड है। आप चले जाएं किसी भी प्राइवेट स्कीम में तो आप नाज़रीन, आप इंशाल्लाह आपको विजिट कराते हैं और आपको ये बता चलूँ कि ये हमारी वीडियो के 2 या 3 पार्ट होंगे। आप तीनों पार्ट को आप अच्छी तरह देखिएगा, आपको इंशाल्लाह इस सेक्टर के बारे में, इस स्पेस के बारे में अच्छी मालूमात होगी। तो नाज़रीन, चलते हैं विजिट पे इंशाल्लाह।